सबसे पहले क्लास 9 के बच्चों को मैं आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। मैथ में अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, मान लो कि मैथ में कुछ नहीं आता है तो कैसे पढ़ेंगे? डायरेक्ट पढ़ सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा ध्यान दो। मैथ के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? गिनती। 1 2 3 4 जानेंगे तभी तो मैथ पढ़ेंगे। जब मैथ का टॉपिक क्या है मेरा 1 to 100, गिनती आना चाहिए, पढ़ा आना चाहिए, कम से कम 20 तक पढ़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। इसके बाद जब हमें भी बोले हैं कि उल्टा भी याद कर लो, पूरा दिमाग काम करेगा। अगर उल्टा सीधा दोनों याद रहेगा तो पूरा दिमाग काम करेगा ना? यस सर। जोड़ आता है ना? यस सर। घटाव आता है? यस सर। गुणा आता है? यस सर। भागा आता है? यस सर। लघुत्तम समापवर्त के बारे में जानते हो? यस सर। बनाते हो? यस सर। बना सकता है? यस सर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लघुत्तम। लिख के जाओ। समापवर्त लघुत्तम समा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोअर कॉमन मल्टीपल। ले लिया मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल क्या कहते हैं? अब हम एक बता रहे हैं कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल क्या है? तो किसी भी संख्या को हमको एलसीएम निकालना होगा। तो जैसे कि मान लो हमको कह दिया कोई कि 2 4 6 का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्त निकालिए, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोअर माने सबसे छोटा, लोअर माने सबसे छोटा, कॉमन माने सब में, कॉमन माने सब में, और मल्टीपल माने गुना। समापवर्त मतलब उस नंबर का मल्टीपल चाहिए, ठीक है? मल्टीपल। तो मल्टीपल में हम लोग क्या करेंगे कि 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 इसी तरह जाएगा ना? 4 का क्या होगा? 4 4 8 12 16 20 24। आप कह रहा है कि आगे बढ़ते जाएंगे, चलेगा ना? और एक 6 का क्या होगा? पहले तो 6 लिखेंगे, 12 18 देखो 12 नंबर का है ना? हैं? 24 30 36 इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब एलसीएम का मतलब है कि सबसे छोटा हो, सब में हो और मल्टीपल समापवर्त हो। क्या हो? समापवर्त। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? तो यानी इसको क्या करेंगे कि देखो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 तीनों में है, तीनों के घर में है 4 नहीं है ना? 6 तीनों के घर में है नहीं है ना? देखो समझ रहे ना कि एलसीएम माने क्या होता है? बहुत काम करेगा ये।
ये जड़ है, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम नहीं जानेगा तो तुमको कोई भी पढ़ाई नहीं समझ में आएगा। पीछे के कहानी सब भुला जाओ, वहां तो हम कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। आज से शुरू करो, ठीक है ना। शुरू करने में क्या है कि 100 तक गिनती याद कर लेना है, 20 तक पढ़ा याद कर लेना है। अगर कोशिश करो तो उलट के याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट 9th 10th पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिमाग में ये चीज नहीं रखना है कि हमको कुछ नहीं आता है तो मैथ नहीं आता है, मैथ सब चीज आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है कि हमारे पास 6 भी तीनों घर में नहीं है ना। अब हमको देखो 8 है तीनों में, 10 है तीनों में, 12 है तीनों में, 12 तीनों में है ना। तो मेरा एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। यानी 2 4 6 ऐसा संख्या है जिसका मल्टीपल तीनों में 12 है। कौन है? 12। यानी 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत नहीं? एलसीएम समझ गया? यस सर। इसका एक दूसरा भी विधि है। दूसरा विधि बनाते हैं कैसे? भाग देके। कैसे बनाते हैं? भाग देके। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, इसको क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दी है 6। फिर नहीं कटेगा, 2 को कटेगा तब हम कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर जितना है उसमें मल्टीपल कर देंगे। 2 गुना 1 गुना 2 गुना बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 दूनी 4, 4 तीन 12। समझ में आ गया एलसीएम? यस सर। कोई भी चीज जानो मैथ में, देखो हम लोगों को आगे जो पढ़ाई पढ़नी है, मेडिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई पढ़नी है वो इंग्लिश में पढ़ना है। हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी में पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जानना जरूरी है। इसलिए कोई भी शब्द सामने आ रहा है तो उसका अंग्रेजी मीनिंग जरूर याद रखो। समझ में आ रहा है ना? तो एलसीएम को क्या कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिख लो, कॉपी में लिख लो। एलसीएम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिख लिया? आप देखो इसी तरह हम आ जाते हैं एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक एलसीएम समझ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चीज। महत्तम समावर्तक क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या बोलते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट। कोई भी चीज का जरूर अंग्रेजी जानो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। अब देखो फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है इस पर ध्यान देना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है समावर्तक। समावर्तक जो है ना, वो हम लोग फैक्टर जो होता है वो क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब इसको खंड करना है, ठीक है ना। फैक्टर। आप देखो इसको बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तक। आप जैसे हमारे पास मान लो कि 4 है, ठीक है? क्या है? 4 है या 6 है।
4 और 6 है। इसका फैक्टर करना है, तोड़ना है। 4 और 6 को एलसीएम में मल्टीपल था, एलसीएम में क्या था, उसको गुणा करना था। अब एचसीएफ माने हायर कॉमन फैक्टर, जिसे दो संख्याओं का अगर हायर कॉमन फैक्टर निकालना है तो इसको तोड़ेंगे। जिसे 4 का पूर्णतः क्या होगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, और टूटेगा नहीं, टूटेगा ना। और में किससे भाग लगेगा, 2 से, 3 से, 6 से। अब इसमें ये बताओ कि हायर कॉमन फैक्टर, हायर माने सबसे बड़ा। हम 4 और 6 को तो तोड़ लिए, इसमें हमारा हायर कॉमन है। हायर हो, कॉमन हो और फैक्टर माने टूटा हुआ। सोचो, बड़ा हो, सब में हो, ये टूटा हुआ में सबसे बड़ा कौन है जो दोनों में है? समझ में आ रहा है कि नहीं? है? ये सबसे बड़ा कौन है जो दोनों में है? 2 है ना? तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एचसीएफ का मतलब समझ लिया? एचसीएफ का मतलब समझ लिया? बोल नहीं रहा है। यस सर। हायर कॉमन फैक्टर माने ऐसा हो जो सबसे बड़ा हो, दोनों में, तीनों चारों में हो। अब फैक्टर तो उसको तोड़िए दिए, ठीक है ना। अब देखो हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा ना। अब कह रहा है कि जब ये 2 होगा तो इसका एक और विधि है, जिसे 4 और 6 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 4 में 6 के भाग दिए, 6 में 4 के भाग दिए, दिए। अभी कितना वर्ग में जाएगा बताओ? एक बार में कितना शेष बचा? 2। फिर 2 में, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। जिससे कट जाता है वही एचसीएफ होता है, जिससे कट जाता है वो एचसीएफ हो गया। 2 विधि समझ गया? 2 विधि समझा? हैं? अब एक चीज देखो, इसका एक फॉर्मूला भी है। खाली गया है? अब एक फॉर्मूला है, इसको लिखो। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। फर्स्ट गुना नंबर गुना एचसीएफ और एलसीएम में क्या करेंगे कि पहला और दूसरी संख्या के गुना कर देंगे, तो लघुत्तम और महत्तम में गुना करेंगे, वो बराबर हो जाएगा। कैसे? जैसे 4 और 6 का हमारे पास एचसीएफ क्या आया? 2। 4 6 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 6 का क्या आएगा? देख लो, 4 को तोड़ो, 12। 4 8 12 और 6 का 6 12 छतरी 18, दोनों में 12 आ गया। तो 4 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 12। और एचसीएफ क्या आ गया? 2। एचसीएफ 4 6 का क्या आ जाएगा? 2। और तो आ रहा है फार्मूला मेरा कि एचसीएफ में एलसीएम के गुना करेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे? एलसीएम के गुना करेंगे। तो एलसीएम हमारा 12 है, 12 गुना क्या कर दिए? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 24। दोनों नंबर
गुना करेंगे। दोनों नंबर क्या है मेरे पास 4 और 6। दोनों नंबर क्या है 4 गुना 6। तो ये देखो 24 बराबर 24 तो होगा कि नहीं? यस सर। है? यानी दोनों नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में गुना कर देंगे तो दोनों के एलसीएम और एचसीएफ से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यस सर। बात हमारी समझ गया? फार्मूला याद रहेगा? यस सर। यानी दो नंबर का अगर हम गुना करेंगे तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम से गुना करेंगे तो बराबर होगा। समझ में आ गया? यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर दोनों संख्या का एलसीएम गुना दोनों संख्या का एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं? है? और इस फार्मूला से तुम बहुत फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे एलसीएम एचसीएफ समझ में आया? बढ़िया से क्लियर हो गया ना? लोअर कॉमन मल्टीपल हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन ओके। आगे देखो, आगे मेरे पास एक फार्मूला आ रहा है जिसको आप याद रखें। देखो फार्मूला क्या है। फर्स्ट गुना सेकेंड नंबर ओके बराबर एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर गुना एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ दोनों नंबर, ठीक है ना? एचसीएफ दोनों का गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर? क्लियर हुआ ना? अभी कौन है? अली नया था खत्म हो गया और खाली है खाली या तो दौड़ कर नहीं बोला। हमारी बात को समझ लिया कि अगर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना दोनों के एलसीएम एचसीएफ में गुना कर देंगे तो फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? अब इससे क्या होगा? इससे देखो बहुत फार्मूला निकल जाएगा। जैसे पहला नंबर फर्स्ट नंबर बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है? अब भागा भाई देखो सेकंड नंबर दाएं साइड जाता है, गुना उस पर जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे ये दो गुना है ना, बोलो दो गुना किया गया है ना? यस सर। सेकंड नंबर को उठा के उस पर भेजो। जब सेकंड नंबर बराबर के बाहर जाता है, बराबर के उस पर जाता है तो क्या हो जाता है? गुना भागा हो जाता है। अब भागा क्या हो जाता है? जोड़ घटाव हो जाता है। घटाव क्या हो जाता है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसलिए यहाँ हम लोग सेकंड नंबर यहाँ लिखेंगे और हमने क्या सीखा है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या है और हमारे पास 4 और 6 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? 2। अब कोई आदमी कहता है देखो कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका एलसीएम 12 है और एचसीएफ 2 है। अब पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? कोई अगर पूछता कहता है, प्रश्न देखो कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम 12 है और एचसीएफ 2 है। अब पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? 6 होगा ना? यस। अब मान लो अभी तो मालूम है हमको तो 6 बोल दिए, नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे? इसको इस नंबर से इस फार्मूला से निकाल लेंगे ना? यस। अगर कोई कहता है कि हमारे पास एलसीएम किसी संख्या का कितना है
12। किसी संख्या का कितना है? किसी संख्या का एलसीएम मेरे पास क्या है? 12। एचसीएफ क्या है? 2 है और एक और संख्या 4 है, तो दूसरा संख्या निकल जाएगा 12 दूनी 24 भागा 4 बराबर 6 होगा कि नहीं? यस सर समझ में आया? यस सर हैं? यस सर अब कोई कहता है कि किसी संख्या का, अब देखो प्रश्न नंबर 1, अब कोई कहता है कि किसी संख्या का एलसीएम 12 है, एचसीएफ 2 है और संख्या हमारे पास 6 है। संख्या क्या है? 6 तो पहला संख्या क्या होगा? 4 इसको 6 से भाग के देंगे तो 6 चौका निकल जाएगा संख्या। यस सर तो फार्मूला आ गया ना दिमाग में। यस सर इसी फार्मूला से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे अब किसी संख्या, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 संख्या मालूम है, मान लो कि हमारे पास क्या मालूम है? 4 और 6, दो संख्या मालूम है, 12 और हमको 12 और 2 संख्या मालूम है। माने किसी संख्या का एलसीएम 12 है और वो संख्या है और उसका एचसीएफ 2 है, तो संख्या को निकाल दिए। अब कोई कह रहा है कि कोई भी 2 संख्या है, जैसे 2 और 12, एलसीएम क्या है? 12 है। एलसीएम क्या है? 12। अब देखो संख्या हमारे पास नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर 4 है और सेकेंड नंबर क्या है? 6 है और एलसीएम मेरे पास क्या है? 2। एलसीएम क्या है? 12 है। तो एचसीएफ निकल जाएगा फार्मूला से, यस सर है? फार्मूला से निकल जाएगा ना? यस सर और जैसे हमने क्या फार्मूला दिया था कि एलसीएम गुना एचसीएफ दिया था ना? यस सर और फर्स्ट नंबर गुना सेकंड। अब हमको मान लो कि एलसीएम मालूम है, क्या मालूम है? फर्स्ट नंबर मालूम है 4 और सेकंड नंबर मालूम है 6 और हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम मेरे पास क्या है? 12। तो हमको एचसीएफ बराबर हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 5 में 24 भागा कर देंगे 12, 2 हो जाएगा। यस सर यानी कुल मिलाकर रिलेशन क्या है कि 2 संख्याओं को मल्टीप्ल कर देंगे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्ल बराबर होगा। ठीक है? तो इसी बात पर एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया है? और हम लोग अपना परिचय भी दे दें कि मान लो ये वीडियो दूसरा कोई देखेगा तो क्या समझेगा कि हम लोग पीएम श्री अपग्रेडेड +2 उच्च विद्यालय कोकरो हरिहरगंज पलामू के स्टूडेंट हैं। हम इसका प्रिंसिपल हैं इस स्कूल का और मैथ में मेरा इंटरेस्ट है और मैं दवा करता हूं कि तुम लोग साथ देगा तो इसका हम लोग 9th 10th का पूरा चैप्टर का हम लोग वीडियो बना देंगे और जब हम लोग वीडियो बना देंगे तो तुम लोग घर पर भी देख के पढ़ सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जो भी क्लास हो उसका एक वीडियो बन जाए और वीडियो बन के हम लोग उसको डाल देंगे YouTube पर, तो दूसरे जो बच्चे लाभान्वित होंगे वो लोग भी लाभान्वित होंगे। YouTube का साइट मेरा मालूम है क्या है? YouTube में सर्च करना, ठीक है ना? YouTube में सर्च करना, साइट मिल जाएगा। इस साइट एक बना के हम इसको डाल देते हैं पूरा चैप्टर। यहाँ लिखना अरविंद सर, ठीक है? मैथ्स वाला, मैथ्स वाला, इस पर सर्च करना। एक दूसरा सर्च करना अरविंद सर
टीचर एंड को नहीं आएगा, इसको देखो टीचर एंड मोटिवेटर, इस पर डाले नहीं है। ये वाला साइड चल रहा है, ये वाला यूट्यूब पर देखना, टीचर एंड मोटिवेटर, ठीक है। दूसरा देख लेना, 3 साइड है, ठीक है। और मीन्स हेल्दी लाइफ, हेल्दी, इसको सर्च करना, 3 साइड चलेगा। जो नाम एक में एक रहेगा हेल्दी लाइफ का, दूसरा में रहेगा टीचर एंड मोटिवेटर का, और तीसरा में केवल मैथ रहेगा। एंड समाप्त कर दो।